हम ना ये 2016 वाला पेपर डिस्कस कर रहे हैं, समझे। अब थोड़ा शांति से सुन लेना, आधे घंटा का डिस्कशन करेंगे। पूरी बात समझ लोगे ना तो आपको समझने में भी सुविधा रहेगी। 2016 का पेपर डिस्कस कर रहे थे और मोस्टली क्वेश्चन हम डिस्कस करके दे चुके हैं। सिर्फ ये रेशियो एनालिसिस और कैश फ्लो स्टेटमेंट इसका डिस्कस नहीं किए, इस पेपर का बता रहे हैं। वैसे तो हम लोग रेशियो एनालिसिस किए हैं पहले बहुत, कैश फ्लो स्टेटमेंट भी बहुत किए हैं, लॉन्ग क्वेश्चन भी किए हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में भी किए हैं, समझे। आप वो सब देख सकते हो। दो क्वेश्चन जो इस पेपर का बचा है, एक रेशियो एनालिसिस का और एक कैश फ्लो स्टेटमेंट का, वो दोनों क्वेश्चन अभी हम पहले समझा दे रहे हैं, समझे। और एक और बात बोलेंगे, जैसे कि अभी मान लो कोई एक बच्चा बोल रहा था कि प्री बोर्ड एग्जाम है, सेंटअप एग्जाम है, तो स्कूल वाले बोल रहे हैं निकल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तुम सही सोच रहे हो, स्कूल वाले बोल दिए तो तुम भी रिलैक्स हो गए। लेकिन एक बात सोचो कि अप्रैल से तुम्हारा क्लास स्टार्ट हुआ है, अप्रैल से सोचते सोचते नवंबर आ गया और तुम प्रिपरेशन कितना किए, ये भी एक बार सोचो। और अभी भी तुम अगर रिलैक्स हो जाओगे ये सोच के कि प्री बोर्ड एग्जाम में कुछ नहीं होगा, टीचर निकाल देगा, स्कूल में बोला गया है, समझ रहे हैं। और अभी भी तुम ये सुन के अगर रिलैक्स हो जाओगे तो फिर 2 महीना तुरंत बीत जाएगा और फरवरी आ जाएगा, फाइनल एग्जाम आ जाएगा उस समय। इसलिए कम से कम अब जो है वो एक्टिव मोड में आ जाओ कि हाँ आपको फाइनल एग्जाम 2 महीने के बाद देना है, तो थोड़ा इसी बहाने थोड़ा अच्छे से प्रिपरेशन कर लेते हैं। बात समझे। देखिए ये 2016 का पहले रेशियो एनालिसिस वाला क्वेश्चन देखेंगे। हाँ, क्वेश्चन एक बार पढ़कर बता रहे हैं, छोटा सा क्वेश्चन है, देखना समझ आ जाएगा। एक आइटम लिखा है टोटल सेल्स 2,60,000। ये आप पेज नंबर थोड़ा देख लो, उसमें कितना है, ठीक है। टोटल सेल्स दिया है 2,60,000, कैश सेल्स दिया है 60,000, ओपनिंग डेटर का बैलेंस है 20,000, क्लोजिंग डेटर का बैलेंस है 30,000 और एक ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है कितने का, 52,000 का। और निकालने के लिए क्या बोला है, कैलकुलेट डेटर टर्नओवर रेशियो एंड ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ये तो बहुत ही सिंपल सम्स है, मतलब अगर तुमको सिर्फ फॉर्मूला याद है ना, पुट करके तुम क्या करोगे, निकाल लोगे। अब जिन लोगों को फॉर्मूला भी याद नहीं है उनको एटलीस्ट इतना तो वर्क करना पड़ेगा कि कॉपी खोलकर ऑन टेबल बैठकर एटलीस्ट जो चैप्टर की बेसिक चीजें होती है, फॉर्मेट फॉर्मूला, वो तो आपको याद करना पड़ेगा, समझे। अब हम एक एक चीज करके इसमें निकाल लेते हैं। डेटर टर्नओवर रेशियो और ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ये दोनों निकालने के लिए तुमको सबसे पहले क्या चाहिए पता है, क्रेडिट सेल्स। तो आप पहले क्या करो, क्रेडिट सेल निकाल लो, समझे। देखना एक बार बोर्ड पे लिख रहे हैं। हाँ देखो 2016 का पेपर है, ये मिला, दिख रहा ना, ये यहाँ का लाइन। पहले हम निकाल रहे हैं क्रेडिट सेल। क्रेडिट सेल सिंपल सा तरीका है, टोटल सेल्स में से आप माइनस कर दीजिएगा कैश सेल्स, आपको मिल जाएगा क्रेडिट सेल। 2,60,000 का है ना टोटल सेल्स और 60,000 का है कैश सेल्स, है ना। कितना आ गया हमारा, 2 लाख। डेटर्स टर्नओवर रेशियो निकालने के लिए हम लोगों को एवरेज डेटर भी निकालना पड़ता है, समझे। तो वो भी एक निकाल लेते हैं, एवरेज डेटर। अच्छा एक बात और सुन लोगे, अगर मान लो डेटर के जगह डेटर और बिल्स रिसीवेबल दोनों दिया है तो तुम दोनों को जोड़ कर लोगे कैलकुलेशन में, बात समझे। क्योंकि इन दोनों को जोड़कर अभी नाम क्या दिया जाता है, ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल में डेटर भी आ जाता है और बिल्स रिसीवेबल भी आ जाता है, समझे। तो एवरेज डेटर हम लोग लेंगे कैसे, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाई 2। बोलो कितना कितना है,
ओपनिंग डेटर हमको दिख रहा है यहाँ पे 20,000 का और क्लोजिंग है 30,000 का, है ना? 20 प्लस 30 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। हाँ, तो एवरेज करके आ जाएगा कितना? 25,000। ठीक, अब दो चीज पूछा है, एक एक करके निकाल देते हैं। पहला लिख देते हैं डेटर्स टर्नओवर रेशियो। नंबर 1, डेटर्स टर्नओवर रेशियो इक्वल्स टू, फॉर्मूला है क्रेडिट सेल बाय एवरेज डेटर, हाँ, डिवाइडेड बाय एवरेज डेटर। क्रेडिट सेल हम लोग निकाल लिए हैं 2 लाख का, है ना? और एवरेज डेटर यहाँ निकालेंगे कितना? 25 इक्वल टू 8 आ रहा है। तो मैं 8:1 भी लिख सकते हो, लेकिन मैंने एक बात बताई थी चैप्टर पढ़ाने के समय, याद होगा शायद किसी को, कि जितना भी टर्नओवर रेशियो दिया रहेगा ना, तो टर्नओवर रेशियो में ना टाइम्स वर्ड यूज करोगे। बात समझे? टर्नओवर जितना भी रेशियो पूछेगा, डेटर्स टर्नओवर, क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो, समझ लो, कैपिटल टर्नओवर रेशियो, जितना भी टर्नओवर रेशियो पूछेगा उसमें एप्रोप्रिएट वर्ड ज्यादा कौन सा है? टाइम्स। समझ रहे हैं? वैसे आप 8:1 भी लिख सकते हो, टाइम्स ज्यादा एप्रोप्रिएट है टर्नओवर वाले में। ठीक है, दूसरा हम लोगों से क्या पूछा है? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। अब ये ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला तो बहुत सिंपल है, सभी को याद रहता है। देखना, हड़बड़ा के सब बोल रहा है कि नहीं नहीं, आप एकदम सही बोल रहे हैं, याद है हमको। बाय नेट सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट बाय नेट सेल्स नहीं यार, हाँ, बाय नेट सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100। ठीक है, अभी नेट सेल में ध्यान रखना, क्रेडिट वाला नहीं लेना है, पूरा सेल्स लेना है। टोटल सेल्स सम्स में कितना दिया था? 2,60,000। और ग्रॉस प्रॉफिट कितना दिया है? 52,000 डिवाइडेड बाई 2,60,000 इंटू 100। अब यहाँ देखिए, याद रखिएगा ये छोटी छोटी बातें। जितने फॉर्मूलाज में, जैसे हम लोग तो बहुत सारा फॉर्मूला स्टार्टिंग में डिस्कस किए थे ना, 20-25, जितने फॉर्मूलाज में इंटू 100 करके आया है, उसमें हमने कहा था जो भी तुम्हारा आंसर निकलेगा उसको किस में इंडिकेट करेंगे? परसेंटेज में। तो ये आप निकाल कर देखोगे तो शायद आपका 20% आएगा, है ना? 20 आएगा, 20 को हम लोग किस में लिख देंगे? परसेंटेज में। ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन था। और सोचो ये सिंपल सा सम्स कितने नंबर का दिया गया है? 4 नंबर का। तुमको बेसिक चीजें भी याद हैं, तुम सम्स आसानी से कर सकते हो। ठीक है, इसको आप लोग बाद में कर लीजिएगा, देख लीजिए, हाँ, या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, उससे क्या करोगे? कर लोगे बाद में। मैं क्या करता हूँ, जो इसका एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, कैश फ्लो स्टेटमेंट, वो फटाफट करा देता हूँ। तो मेरे में पेज नंबर 382 में था, आप लोग भी एक बार निकाल कर देख लीजिए, और इसको थोड़ा और ध्यान से समझना, क्योंकि तुमको कैश फ्लो में ज्यादा प्रॉब्लम होता है। बात समझे? देखा, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट प्रिपेयर ए कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2019, है ना? Balance sheet of MS Limited as on 31/12/18 and 31/12/19। अच्छा, एक और बात मैं बता दूं, बाद में पन्ने पलट लीजिएगा, पहले सुन लीजिए आराम से। क्वेश्चन मिला है ना, 382 पेज है मेरे में। मिला आपको? तो ठीक है, तुम थोड़ा सा वहां देख लो, बाद में खोज लेना सम्स। अच्छा, एक जो बात इंपॉर्टेंट है वो मैं बता दूं, इस सम्स को देख के जो लग रहा है हमको, ये तो जैसे 2016 का पेपर है, तो इसमें जो पैटर्न दिया है बैलेंस शीट का वो पुराना पैटर्न है। समझ रहे हैं मेरी बात?
अभी जो आपको मिलेगा ना बैलेंस शीट, वो ऐसा नहीं मिलेगा, वो एक नए फॉर्मेट में मिलेगा। ठीक है, वो नए फॉर्मेट वाला भी मैंने क्लास में करवाया था, जो लोग एब्सेंट होंगे उनको याद नहीं होगा, तो एक बार देख लीजिएगा अगर आपने कॉपी वगैरह किया है तो। मतलब पहले लायबिलिटीज लिखा रहता है हेडिंग वाइज, उसके नीचे एसेट्स होते हैं हेडिंग वाइज, बात समझे। आइटम यही रहता है लेकिन थोड़ा नाम बदला हुआ और प्रेजेंटेशन अलग है। अगर तुम वो प्रेजेंटेशन देखकर नहीं गए हो और अचानक से पेपर में एग्जाम में वो दिख गया तो तुम आधा नर्वस वहीं हो जाओगे कि ये कैसा दे दिया। समझ रहे मेरी बात? इसलिए वो फॉर्मेट एक बार दिमाग में रखिएगा और ध्यान रखिएगा वो नया वाला फॉर्मेट ही आपको एग्जाम के पेपर में देखने को मिलेगा। अब इसमें हम लोग आइटम देख लेते हैं लायबिलिटीज में क्या क्या दिया है। एक शेयर कैपिटल है, दिख रहा है? मैं एकदम शुरू से फिर से बताता हूँ एक एक आइटम पढ़कर। वैसे नियम के हिसाब से मैं इतना करवा दिया हूँ कि हमको बिना समझाए हुए डायरेक्ट कर देना चाहिए, समझे। लेकिन फिर भी मैं क्या करता हूँ, एक बार बता देता हूँ। एग्जाम का समय है, जिनके मन में कंफ्यूजन होगा वो फिर से एक बार क्लियर हो जाएगा। शेयर कैपिटल कितना दिया है? 55,000 और 70,000 दिखा, बढ़ा है। कितने से बढ़ा है? 15,000 से। हम लोग बोलेंगे ये शेयर इशू हुआ है, ठीक है। और एक किसका आइटम है? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का, मतलब इसको हम लोग किसमें दिखा देंगे? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। उसके बाद एक लिखा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है 25,000 और 45,000, दिख रहा है? बढ़ा है कितने से? 20,000 से। यहीं से हमारा सम से स्टार्ट होता है। नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। रिजर्व में है 15,000 और 20,000, कितना बढ़ा? 5,000। इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसफर टू रिजर्व, कि रिजर्व में हमने 5,000 रुपया और ट्रांसफर किया होगा। 9% लोन है और ब्रैकेट में लिखा है टेकन ऑन 31 दिसंबर 2019। और देखो ओपनिंग में है 25,000 और क्लोजिंग में है 50,000, दिखा? 25 ओपनिंग में था, क्लोजिंग में था 50। तो हम लोग तो सोचते हैं कि ये बढ़ा है मतलब और लोन लिया है, तो वही वो मेंशन कर दिया ब्रैकेट में कि जो बाद में लोन लिया है वो कब लिया है? 31 दिसंबर को। सुने? और एक बात और याद रखिएगा अगर आप लोग भूल गए हैं तो, कि जब भी डिवेंचर दिया रहे या लोन दिया रहे उसके साथ एक इंटरेस्ट का रेट भी जुड़ा रहेगा, तो वो सम से बोले या ना बोले आप क्या करोगे? उसका इंटरेस्ट निकाल कर भी शो करोगे। सुने? लाइन फिर से बोल दे रहा हूं अगर कोई ध्यान नहीं दिया तो। डिवेंचर और लोन अगर सम्स में दिया हुआ है और उसके साथ उसका इंटरेस्ट का रेट भी जुड़ा है, जैसे ये 9% जुड़ा है ना, ये क्या इंडिकेट कर रहा है? कि 9% इंटरेस्ट देना है। तो वो फिर सम्स में इंटरेस्ट देने के लिए बोले या ना बोले, अगर आपने लोन लिया है, डिवेंचर इशू किया है, तो कंपनी के लिए मैंडेटरी है कि उसका इंटरेस्ट देना पड़ेगा, चाहे कंपनी का प्रॉफिट हो या कंपनी का लॉस हो। रूल है कि आपको इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा। तो जब इंटरेस्ट होगा तो उसका कैलकुलेशन भी आपको दिखाना है, समझे। उसके बाद क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल, ये तो हम लोग ऑपरेटिंग में ले लेते हैं। गुडविल देखोगे एसेट साइड में, पहले 30,000 था, 20,000 हुआ, दिखा? घटा है, जिसको बोलते हैं गुडविल एमोर्टाइज हुआ या गुडविल रिटेन ऑफ बोल देते हैं, गुडविल रिटेन ऑफ। फिक्स्ड एसेट्स का वैल्यू 40,000 से 85,000 हुआ है, बढ़ा है, बोलेंगे कि परचेज हुआ है। इन्वेस्टमेंट देखो लॉन्ग टर्म है, 12,200 से 11,500 हुआ है, घट रहा है। अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट घटता है तो बोलते हैं सेल किए होंगे। इन्वेंट्रीज, डेटर और बिल रिसीवेबल, ये तीनों हम लोग ले लेते हैं किसमें? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में, है ना। और लास्ट में कैश और बैंक का बैलेंस तो हम लोग कैश फ्लो में क्या करते हैं? लास्ट में मैच करते हैं कि हमारा ओपनिंग और क्लोजिंग एडजस्ट करके लास्ट में मैच हो रहा है या नहीं। और एडजस्टमेंट में कुछ है नहीं, तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। इसका नाम क्या दिया हुआ है? MS लिमिटेड, ठीक है। थोड़ा
क्या हुआ अभी? कुछ समस्या हो रही है क्या? हाँ, एसी बंद कर दें, ठंड लग रहा है। अच्छा, कर रहे हैं। सम्स तुम लोग जो है ना, पहले करने देना हमको आराम से, उसकी बात करना, समझे? साथ साथ करोगे, आधा लिख पाओगे, आधे में कंफ्यूज रहोगे, तो बेटर है मेरे को पूरा लिखने दो। चलिए, वो बता दिया खांस के भी कि अब बंद कर दीजिए, ठंड ज्यादा हो रही है। चलो ठीक है, स्टार्ट करें हम लोग MS लिमिटेड से। MS लिमिटेड कैश फ्लो स्टेटमेंट। As per AS3 indirect method as on, जो नेक्स्ट ईयर वाला है वो देते हैं 31 दिसंबर 2019 वाला डेट देंगे, पार्टिकुलर्स, और 3 कॉलम बनाकर चलते हैं हम रुपीस का, है ना? सबसे ज्यादा जो होता है एडजस्टमेंट, फॉर्मेट आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है? सबसे ज्यादा जो एडजस्टमेंट होता है वो ऑपरेटिंग वाले में ही होता है, और इसीलिए हम क्या किए, ऑपरेटिंग के ऊपर 3-4 अलग से वीडियोस बना के दिए हैं। अगर आप लोगों को कंफ्यूजन हो तो देख लीजिएगा जाके, समझे? एक एक पार्ट करके भी तुम सीख सकते हो। ऑपरेटिंग सीख लिए पहले, फिर इन्वेस्टिंग सीख लिए, फिर फाइनेंसिंग सीख लिए, उसके बाद बड़े सम्स में गए। जो लोग बहुत स्मार्ट स्टूडेंट हैं उन लोगों की अलग बात है, एक ही साथ कर सकते हैं। लेकिन जिनको कंफ्यूजन होता है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि जैसे उनको बार बार कोई बोल रहा है कि कंफ्यूजन हो रहा है, डाउट हो रहा है, तो एक एक पार्ट करके करो, समझे? तुम थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे ना, जितना ज्यादा तुम देखोगे तुम्हारा कंफ्यूजन दूर होगा। उतना कोई ऐसा नहीं है कि इसमें कोई रॉकेट साइंस है कि कैसे हो रहा है, हम बहुत इस चैप्टर में कंफ्यूज रहते हैं, समझे? इस चैप्टर की बात नहीं है, किसी भी चैप्टर में अगर किसी भी स्टूडेंट को लगता है हमको इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, हमको इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, तो भाई साहब उसका 5 सम्स लेके बैठ के बना के एक बार देखिए। तो आप एक बार देखिए, और अभी तो इतनी सुविधाएं हैं आपके पास, कितना डिस्कशन अवेलेबल है। सारे डिस्कशन को लेकर पहले किसी का डिस्कशन 5 सुन के उसको बना के देखो। तो स्टूडेंट बैठ के वर्क करता नहीं है और सोचता है कि कंफ्यूजन हो रहा है, और जब करना शुरू करता है तो कैसे करता है, एक सम्स उठा लेगा और करना शुरू कर देगा। अब तुम सम्स उठा लियो, तुमको उसके बारे में आइडिया ही नहीं है पूरा, तो भी तो तुमको कंफ्यूजन होगा। तो पहले किसी टीचर की बात सुनिए, 2-4 उसका डिस्कशन सुन के कीजिए, थोड़ा पेशेंस रख के, बात समझे? जब तुमको थोड़ा कॉन्फिडेंस आने लगे तब तुम खुद से लेकर बनाना शुरू करो, बात समझे? तब तुमको लगेगा कि थोड़ा आगे बढ़ पा रहे हैं। तुम बस एक चीज जाने कि ऐसे ऐसे होता है फॉर्मेट, और उठा लिए 1-2 सम्स करने के लिए, कंफ्यूजन होगा। पहले 2-4 सम्स किसी का देख कर सुन के डिस्कशन तब कीजिए, उसके बाद सेल्फ उठाइए, बात समझे? पहला नंबर जो पॉइंट हम लोग लेते हैं वो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, आराम से भाई, ड्यूरिंग द ईयर। और आपका नेट प्रॉफिट अभी हम पढ़े थे लायबिलिटीज में, देखिएगा, देखते रहिएगा। 40 कितना था, 25 से 45,000 हो गया था, दिखा? 20,000 बढ़ा ना,
उसी को हम लोग बोलेंगे वो इस साल का प्रॉफिट है। कितने का? 20,000। इस प्रॉफिट के साथ कुछ एडजस्टमेंट होते हैं, ऐड। ठीक, अब एडजस्टमेंट में क्या क्या है आपको लिख के दिखा दें। ट्रांसफर टू रिजर्व आता है, ट्रांसफर टू रिजर्व। उसी के नीचे था 5,000 से रिजर्व बढ़ा था, देखा? 15 से 20 हुआ था ना, तो ट्रांसफर टू रिजर्व एक आ गया। गुडविल रिटर्न ऑफ आता है। सम्स पढ़ते समय अभी मैंने कहा था गुडविल 30,000 से 20,000 हो गया था, है ना? अभी तो गुडविल रिटर्न ऑफ हमारा 10,000 घटा है, तो 10,000 यहाँ आ जाएगा गुडविल रिटर्न ऑफ 10,000 से। और एक मैंने कहा था कि इंटरेस्ट ऑन लोन, तो सम से बोले या ना बोले आपको देना है। और सम्स में देखो लोन शुरू में था कितने का? 25,000 का। 25,000 का 9% निकाल के देखोगे तो 25,000 का 9% आएगा 2250। इंटरेस्ट ऑन लोन 25,000 का 9% निकाल के देखो 2250 आएगा, समझे? ये 3 आइटम यहाँ पर हमको ले लेना है। निकाल के देख लो भाई, 25,000 का 9% आ रहा है 2250। बोलो, है ना? और सुन लीजिएगा पूरी बात। लास्ट में लोन 50,000 हुआ था, लेकिन जो एक्स्ट्रा 25,000 है वो सम्स में मेंशन कर दिया था कि वो कब लिया है लोन, 31 दिसंबर को। तो जो तुम लास्ट में लोगे, एकदम अंतिम दिन लोगे, उस पर थोड़ी इंटरेस्ट अभी पे करोगे, समझ रहे हैं? जैसे जो शुरू से चल रहा है या 2-4 महीना बीता, उसके ऊपर इंटरेस्ट देंगे ना। आज ही जो लोन लिए हैं, आज हम बना रहे हैं और आज ही ये लोन आया है मेरे पास, तो हम रिकॉर्ड में तो लिख देंगे कि लोन आया है, लेकिन इंटरेस्ट थोड़ा याद देंगे उसके ऊपर। सिंपल लॉजिक है। ओके, अब ये तीनों जोड़ दीजिए, कितना आ रहा है? 17,250। और इसमें ऐड कर देंगे 37,250 हुआ। इसको हम लोग नाम देते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ये लाइन पूरी लिखी जाती है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ठीक, अब इसमें ऐड करते हैं हम लोग डिक्रीजमेंट इन करंट एसेट्स, समझे? मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख दे रहा हूं अभी, हाँ? लिखना तो तुम लोग जान गए हो। डिक्रीजमेंट इन करंट एसेट लेना होता है एंड इंक्रीजमेंट इन करंट लायबिलिटीज। अब देखो कौन कौन सा करंट एसेट घटा है भाई, और कौन कौन सा करंट लायबिलिटीज बढ़ा है। तो हम इन्वेंट्रीज देख रहे हैं बढ़ा है, डेटर भी बढ़ा है, बीआर भी बढ़ा है, वो लेंगे नहीं क्योंकि हमको एसेट चाहिए घटा हुआ। और लायबिलिटी चाहिए बढ़ा हुआ। तो देखो क्रेडिटर्स भी बढ़ा है और बिल्स पेबल भी बढ़ा है, दिखा? क्रेडिटर्स हमको बढ़ा हुआ दिखा, कितने से? 4,000 से। और बिल्स पेबल भी बढ़ा है 3,500 से। बिल्स पेबल बढ़ा है 3,500 से, हो गया मेरा 7,500। ऐड का आइटम है, ऐड कर दीजिए, कम से कम ये तो करके बताइए। ठीक है, 44750। मेरा देख के नहीं बताना, खुद से करना। जब 2-4 लोग करते हैं, कभी कभी प्लस माइनस कैलकुलेशन में किसी का मिस्टेक भी हो सकता है, तो 2-4 लोग करते हैं तो कम से कम वो क्लियरेंस मिल जाता है। बात समझे? अब लेस में हम लोगों को क्या लेना होगा? ठीक इसका ऑपोजिट, माने इंक्रीजमेंट इन करंट एसेट एंड डिक्रीजमेंट इन करंट लायबिलिटी। तो करंट लायबिलिटी तो सब ऊपर चला गया था, करंट एसेट्स वाला आइटम इधर आएगा। इन्वेंटरीज
डेटर और बिल्स रिसीवेबल तीनों ले लेंगे, Yes, sir. लिखने देना हमको। इन्वेंटरीज में देख रहा हूं 15,000 से बढ़ा है, डेटर और बिल्स रिसीवेबल। डेटर्स मेरा कितने से बढ़ा है? डेटर्स बढ़ा है 15,000 से, ये भी है ना, Bills receivable 6. और बिल्स रिसीवेबल 6,000 से बढ़ा है, तो ये टोटल 36,000 आ रहा है ना। Yes. और ये लेस का आइटम है, तो 44 में 36 माइनस कर देंगे, Minus आराम से आराम से आराम से, हड़बड़ाओ मत, आराम से। लेस का आइटम है तो इसमें से ये लेस कर रहे हैं, 44 में 36 लेस करेंगे, 8,000 आएगा, 8,750, Yes, sir. है ना, आया। अब एक बात मैं और बता दूं आपको, यहाँ पर था नहीं इसलिए लिखे नहीं, लेकिन आपको पूरी फॉर्मेट याद रखनी है। अगर दूसरे सम से वो आइटम मिल जाएगा तो आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ पर एक और आइटम लेस होता है, इनकम टैक्स पेड। बात समझे? वो टैक्स पेड सम्स में है नहीं, इसलिए इसी आइटम को हम क्या किए, बाहर कर दिए, और ये आइटम मेरा हो गया क्या, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ये आ गया मेरा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है। Yes, sir. अब दूसरा हम लोग ले लें, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अब इसमें फिक्स आइटम आता है, तो फिक्स एसेट्स तो हमारा बढ़ा था, 40,000 से 85,000 हो गया था। एसेट बढ़ता है तो हम लोग बोलते हैं परचेज हुआ है। इन्वेस्टमेंट देखिएगा, इन्वेस्टमेंट हमारा 12,200 से 11,500 हो गया था, घटा है, दिखा। Yes, sir. तो जब घटता है तो हम लोग बोलते हैं सेल किए हैं, तो सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 700 से घटा है, Yes, sir. 700, क्योंकि सेल करते हैं तो पैसा आता है, और परचेस करेंगे तो पैसा जाएगा, तो जाएगा तो माइनस करेंगे परचेज ऑफ फिक्स एसेट। कितने से फिक्स एसेट बढ़ा है हम लोगों का? 45,000 से, है ना। तो 45,000 मेरा पैसा गया होगा जब खरीदे होंगे एसेट, तो अब सोचो 700 आया है और 45,000 गया है, तो एडजस्ट करके नेट कितना गया? 44,300। आ नहीं रहा है पैसा, जा रहा है, और समझ रहे हो, 700 आया, 45,000 गया, तो नेट अगर एडजस्ट करके दिखाएं तो कितना गया? 44,300। जब पैसा निगेटिव में आए, ये पैसा हमारा जाए, तो उसमें हम लोग कैश फ्लो फ्रॉम नहीं लिखेंगे, कैश यूज्ड इन लिखते हैं, कैश Using. यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है। Yes, sir. अब लेना है तीसरा आइटम। तीसरा हमारा है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का, नंबर 3, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है। इश्यू ऑफ शेयर आता है इसमें, फर्स्ट लाइन ही हम लोग पढ़े थे, Yes, sir. इश्यू ऑफ शेयर। शेयर में देखिए, इश्यू ऑफ शेयर्स, फर्स्ट लाइन था 55,000 से 70,000 हुआ था, 15,000 बढ़ा,
तो हम लोग यहाँ लिख देंगे कि 15,000 हमारा आया शेयर इश्यू करके, समझे। Yes, sir. अब मैं इधर लिखता हूँ, थोड़ा इधर दिखेगा नहीं तो यहाँ पर कंटिन्यू कर रहे हैं हम। ठीक है, दिख रहा ना ये? वो मैं दिखूं या ना दिखूं, बोर्ड दिखना चाहिए, समझे। इश्यू ऑफ शेयर से पैसा आया है। Yes, sir. अब सोचो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में और पैसा कहाँ गया है? नहीं, एक जगह से और पैसा आया है। लोन भी तो मेरा 25,000 से 50,000 हो गया था। Yes, sir. समझ रहे हो, वहां से भी हम और 25,000 का लोन लिए हैं, तो वो भी मैं यही लिख देता हूँ। एक जगह से हमारा और पैसा आया है, लोन टेकन, लोन टेकन 25,000 का हमने और लोन भी लिया है, समझे। मेरे पास दिख रहा है ना ये, टोटल मेरे पास कितना आया है 40,000। इसमें से लेस करेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन पेड, इंटरेस्ट ऑन लोन पेड, यहां निकाला था हमने 2250, माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा 37,750, है ना। ये हमारा आया कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। सुनो, ऑपरेटिंग वाला और फाइनेंसिंग वाला ऐड करेंगे क्योंकि पॉजिटिव है, और ये निगेटिव है इन्वेस्टिंग वाला, माइनस करेंगे। तो इन दोनों को जोड़कर और इसको माइनस करके बताओ कितना आ रहा है नेट बैलेंस। $2,200 है ना। और भी देख सकते हैं कोई, इसको हम लोग बोलते हैं नेट कैश फ्लो ड्यूरिंग द ईयर, कि मेरे सारे जगह से एडजस्ट करके नेट बैलेंस कितना आया 2200। अभी मेरे पास आया 2200, और ओपनिंग में मतलब लास्ट ईयर कैश का कितना बैलेंस दिया था? कैश एंड बैंक का लास्ट ईयर का बैलेंस 3,800, है ना। अब यहाँ देखिए, ड्यूरिंग द ईयर आया 2,200, ओपनिंग में पिछले साल कितने का बैलेंस था 3,800 का। Yes, sir. तो टोटल कैश हम लोगों के पास कितना होना चाहिए, जोड़ देंगे 6,000, और क्लोजिंग में ये बैलेंस हमारे पास दिखना चाहिए। क्लोजिंग का बैलेंस कितना दिया है 6,000 दिया ना। ये लास्ट में हम लोगों को क्या कर देना पड़ता है, मैच करना पड़ता है। क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक है, अभी तुम लोग देख लो, मेरे ख्याल से कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, समझे। फिर भी अगर किसी लाइन में अगर कंफ्यूजन आ जाए तो एक बार 2 मिनट देख लीजिए, उसके बाद लिख लीजिएगा आराम से बाद में। और पहले अगर कोई कंफ्यूजन आ गया हो किसी पॉइंट में तो वो पूछ लो, हम एक बार फिर से बता देंगे।